तो उसमें हम लोग देखे थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताने के लिए हम लोग दो जस्ट अपोजिट कैरेक्टर को हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं और उसका सारा जो जीन है, उसके जीन सभी पेयर का एक एक जीन F1 जनरेशन में आ जाता है। लेकिन कहता है कि F1 जनरेशन में आने के बाद ये विदाउट मिक्सिंग, ये सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली इन F2 जनरेशन। But they separated each other without mixing independently in F2 जनरेशन। कहता है कि ये आता तो है साथ में, लेकिन ये फिर बिना मिक्स किए हुए F2 जनरेशन में ये अलग होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सपेरिमेंट से हम लोग लेटर ऑन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस जानने के बाद करेंगे। Nation of this law by hybrid एक्सपेरिमेंट। तो अभी पहले एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, फिर डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट आने के बाद इस लॉ का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला मेंडल एक्सपेरिमेंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये जो क्रॉसिंग है, ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है मेंडल का। इसने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया? टेकिंग वन पेयर just opposite character, opposite character or crossing is known as mono hybrid क्रॉस। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। इसमें एक हम लोग जस्ट अपोजिट वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। जैसे हम ये मेल प्लांट लेते हैं, ये मेल प्लांट है, टॉल है, इसका क्रॉस करा देते हैं। ये फीमेल प्लांट ड्वार्फ है, इसके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो मेल का कैपिटल टी ये जीन पेयर होगा और टॉल का ड्वार्फ का होगा स्मॉल टी। ये जीन पेयर है। अब ये गैमीट बनाएगा। स्मॉल टी ये हो गया फीमेल गैमीट, ये हो गया मेल गैमीट। इसका इससे क्रॉस करा देते हैं, इसका इससे क्रॉस करा देते हैं।
इसका इससे क्रॉस कराते हैं, इसका इससे क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहेंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहेंगे। इसको शॉर्ट में F1 लिखते हैं या सेकेंड फीलियल जनरेशन को F2 लिखते हैं। इसके बाद ये सभी F1 जनरेशन में जो आया वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। जितना कैपिटल टी जितना जिन होगा वो ही कैरेक्टर शो करेगा। तो ये सभी प्लांट ये टॉल होंगे, टॉल प्लांट। F1 में सभी टॉल प्लांट। मेंडल ने इसके बाद क्रॉसिंग नहीं कराया। ये इसका क्या वर्क था? क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग वर्क था। अब ये मेंडल यहाँ क्या कर रहा है? सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब कराएगा मेंडल ने, तो उसके लिए हम लोग मेल और फीमेल का गैमीट अलग अलग कर लेंगे। तो सेल्फिंग के लिए एक स्क्वायर बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं इसका रिजल्ट। जैसे ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये गैमीट बनाएगा। ये इस तरह से ये मेल गैमीट हो गया। सेम इधर कैपिटल टी, फिर इस तरह से फीमेल में भी ये मेल टी स्मॉल टी, ये भी गैमीट बनाएगा। तो इस गैमीट से इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस गैमीट से इसका कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसका कराते हैं क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसका कराते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। ये सारे रिजल्ट जो आते हैं ये F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो स्क्वायर बोर्ड है इसको पुनिट स्क्वायर कहते हैं। पुनिट स्क्वायर से हम लोग इसका रिजल्ट, तो प्रोजेनी ऑब्टेन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। जो प्रोजेनी हम लोगों को मिलता है मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में, उसमें से 3 है टॉल और 1 जो है वो ड्वार्फ है। 3 टॉल जो प्रोजेनी है, वो 3 टॉल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, और 1 ड्वार्फ जो है ये सिर्फ स्मॉल टी, इस तरह से। तो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो क्या? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्रोजेनी in F2 generation, physical appearance of progeny in F2 generation। F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमको मिलता है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसको हम लोग फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोगों को क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो 3:1।
ये फिनोटिपिक रेशियो है। अब दूसरा देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? जीन कंपोजिशन ऑफ प्रोजेनी obtained in F2 जनरेशन। कहता है F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी आता है उसका जीन कंपोजिशन क्या है, उसी को हम लोग जीनोटिपिक कहते हैं। तो जीन कंपोजिशन में देखते हैं, एक ये प्योर टॉल है, एक हाइब्रिड टॉल है, 2 और ड्वार्फ है 1। तो इस तरह से ये जीनोटिपिक रेशियो जो हो गया इसका 1:2:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटिपिक रेशियो। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, टेकिंग 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर जस्ट अपोजिट कैरेक्टर फॉर क्रॉस, उसको हम लोग कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉसिंग। क्या है डायहाइब्रिड क्रॉसिंग? टेकिंग 2 पेयर of just opposite character for crossing is known as डायहाइब्रिड क्रॉसिंग। इसी को डायहाइब्रिड क्रॉसिंग कहते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉसिंग में 2 कैरेक्टर लेते हैं। जैसे ये मेल प्लांट जो लेते हैं, इसमें सीड का लेते हैं कैरेक्टर राउंड और येलो कलर ऑफ कॉटिलीडन, राउंड येलो कलर ऑफ कॉटिलीडन। इसका क्रॉस करा देते हैं फीमेल प्लांट से। इसमें है रिंकिल्ड ग्रीन, रिंकिल ग्रीन कॉटिलीडन। तो राउंड को हम लोग कैपिटल R कैपिटल Y इसका येलो के लिए लेंगे। इसमें रिंकिल इसका जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट में हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो इसका गैमीट बना देते हैं दोनों का, कैपिटल R कैपिटल Y गैमीट बना। हम लोग जानते हैं हर एक कैरेक्टर का सिर्फ एक ही जीन आएगा गैमीट में, तो इसमें 2 कैरेक्टर है, इसलिए दोनों का एक ही जीन ही आएगा गैमीट बनने के समय। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा फीमेल गैमीट और ये हो गया हमारा मेल गैमीट। अब इस गैमीट का इससे क्रॉस करा देते हैं, इस गैमीट का इससे क्रॉस करा देते हैं, इस गैमीट का इससे कराते हैं, इस गैमीट का इससे करा देते हैं क्रॉस। तो सभी में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये F1 जनरेशन का सारे प्लांट है, ये F1 जनरेशन है।
का सभी प्लांट आया, और सभी प्लांट F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर कैपिटल है वही कैरेक्टर, जो जीन कैपिटल है वही कैरेक्टर डिनोट करेगा। तो ये सभी क्या होगा, राउंड येलो होगा। अब F1 को हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन आएगा। क्रॉसिंग कराने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको F1 जनरेशन कहते हैं, और जब क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन। अब क्रॉसिंग कराने के बाद F1 हाइब्रिड जो हमारा मिला हाइब्रिड, उसमें कंपोजिशन जो है जीन कंपोजिशन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल o। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो ये बनाएगा, ये 4 तरह से गैमीट बनाएगा। इससे इसका कॉम्बिनेशन होगा, इससे इसका होगा, इससे इसका होगा, इससे इसका होगा। कैपिटल R कैपिटल Y एक गैमीट बनेगा, कैपिटल R स्मॉल y दूसरा बनेगा, स्मॉल r कैपिटल Y तीसरा बनेगा, और स्मॉल r स्मॉल y ये चौथा। इस तरह से ये 4 तरह का गैमीट बनेगा। तो हम लोग पुनीट स्क्वायर बना लेते हैं, फिर ये सभी गैमीट को उसमें डालेंगे। कैसे, गैमीट से कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर तो मेल गैमीट जितने हैं उसको इस तरफ हम लोग दे देते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। फिर इस तरफ हम लोग फीमेल गैमीट दे देते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इसका क्रॉसिंग कराते हैं इसी सब से, स्मॉल r नहीं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इस तरह से इसमें आया। फिर हम इसका क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर इससे इसका क्रॉसिंग कराते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसमें देखते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और इसमें देखते हैं, स्मॉल r
स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये F2 जनरेशन का हमारा रिजल्ट आया, ये F2 जनरेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। आप ये मिडिल वाले को सभी को देखिए तो एक जैसा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिडिल वाले का रिजल्ट आता है। ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला सारे कैपिटल आते हैं, नीचे वाला सारे स्मॉल आते हैं। तो रिजल्ट को याद रखने के लिए थोड़ा सा एक दो बार अगर यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को पता चले। तो इसमें से ऊपर वाले का रिजल्ट देखिए, दोनों करीब करीब एक जैसा आता है। इसके बाद ये मिडिल वाले से ऊपर देखिए, इसमें दोनों किनारे वाला एक साथ, बीच वाला अंतर आता है। तो जो बीच वाला अंतर आता है इसका जस्ट रिवर्स इधर कैपिटल इसका आर आया, इसमें स्मॉल वाई आया। तो इसमें देखिएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई आया। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आया। तो इसको हम लोग कहते हैं पुनिट स्क्वायर। F2 जनरेशन में टोटल हम लोगों को जो फिनोटिपिक रेशियो हमको जो मिल रहा है उसमें से 9 मिल रहा है राउंड येलो, 3 मिल रहा है राउंड ग्रीन, फिर 3 मिल रहा है रिंकिल्ड येलो, और 1 जो हो रहा है वो रिंकिल्ड ग्रीन है। तो फिनोटिपिक रेशियो में हम लोगों को जो आया 9:3:3:1, इस तरह से ये इसका फिनोटिपिक रेशियो। तो ये रिजल्ट जो बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। अब किस तरह से है जरा देख लेते हैं। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटिपिक में ये आया, ये आया, तो इसका ये कॉम्बिनेशन कराते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। इस तरह से ये देखते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यदि उसमें जीनोटिपिक का अगर कॉम्बिनेशन हम करके देखते हैं तो उसमें भी जीनोटिपिक रेशियो हमको मिल जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, देखिए इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1:1:2:1। अब 2 से कराते हैं तो 2:4:2, फिर 1 से जब करा लेते हैं 1:2:1, इसे कराएंगे, इसे कराएंगे। तो इस प्रकार से ये जीनोटिपिक रेशियो लगता तो है बहुत बड़ा, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर यदि है तो ये छोटा ही लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अगर यदि आपको मालूम है कि हमारा हेट्रोजाइगस, कितना हेट्रोजाइगस पेयर टेकिंग पार्ट इन द क्रॉसिंग, हेट्रोजाइगस जीन पेयर जितना क्रॉसिंग में भाग लेते हैं
उसको हम लोग n अगर यदि मान लेते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस इक्वल टू हो जाएगा n पे पावर 2। जैसे हम लेते हैं मोनोहाइब्रिड का, तो इसमें 1 है, टू n पे पावर 2, तो 2 और 1 पर पावर 2, इससे 2 तरह का गैमीट बने। फिर अगर यदि हम नंबर ऑफ प्रोजेनी का बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोजेनी obtained in F2 जनरेशन, तो उसका बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है 4 पर पावर n। जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए हम लोग लेते हैं तो उसमें एक ही है हेटेरोजाइगस पेयर, तो उसमें 4 हो जाएगा, 4 पर पावर n इक्वल टू 4 प्रोजेनी आएगा। अगर यदि डायहाइब्रिड के लिए हम लोग लेते हैं, हाइब्रिड के लिए लेते हैं, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 4 पर पावर 2 इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 प्रोजेनी हो जाता है। तो ये आप याद रखिए, ये गैमीट्स बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन रिजल्ट। रिजल्ट में वेरिएशन जो आता है, मेंडल्स लॉ और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ वेरिएशन आता है रिजल्ट में, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन इन द रिजल्ट ड्यूरिंग डिफरेंट क्रॉसिंग। अलग अलग तरह के प्लांट में अगर क्रॉसिंग करके हम लोग देखते हैं तो वेरिएशन इन द रिजल्ट आता है। तो इसका कारण है वेरिएशन का, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको देखेंगे भी कि ये कितना तरह का वेरिएशन है। तो सबसे पहला हम लोग जो वेरिएशन आता है उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो वेरिएशन हम लोगों को देखते हैं कि हम लोगों ने बताया कि डोमिनेंट जो जीन होगा F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर appears in F1 generation is called incomplete dominance. Mixing of dominant and recessive character appears in F1 generation, appears in F1 generation is called as incomplete dominance। उसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब मिक्सिंग कर जाता है, दोनों मिक्स कर जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों को लेना होगा, कौन सा प्लांट में हम लोगों का ऐसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट
4 o'clock प्लांट में जब हम लोग रेड फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर we get pink flower in F1 generation. F1 जनरेशन में हमें क्या मिल जाता है? पिंक फ्लावर. तो दिस इंडिकेट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दोनों का मिक्सिंग है. जैसे हम लोग लेते हैं ये रेड फ्लावर है, फ्लावर मेल प्लांट, इसको क्रॉस कर देते हैं. वाइट फ्लावर ये फीमेल प्लांट से, कैपिटल आर स्मॉल आर. तो इसका गैमीट ये बन गया कैपिटल आर ये गैमीट बना, ये गैमीट बना स्मॉल आर फीमेल गैमीट, और ये हो गया मेल गैमीट. फिर इसको हम लोग क्रॉस करा देते हैं. कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा F1 में आ जाता है जनरेशन. इस F1 जनरेशन में जो ये सभी प्लांट आते हैं, ये सभी प्लांट हमारा पिंक फ्लावर, ये सभी प्लांट पिंक फ्लावर. ये पिंक फ्लावर इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ये शो करता है. अब हम लोग देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया कैसे. ये कलर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया. तो हम लोग जानते हैं ये जो होता है मिक्सिंग ऑफ रेड कलर विथ वाइट कलर वी गेट पिंक कलर. कहता है कि जब हम लोग रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो पिंक कलर आता है. तो ये जो है पिंक कलर इज द एलिमेंट्री कलर. ये पिंक कलर जो है यही एलिमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट्री कलर है जो हमें रेड और वाइट के मिक्सिंग से बनता है ना. इसीलिए ये हम लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या है, ये कंप्लीमेंट्री कलर फेनोमेनन से भी होता है. फिर हम लोग देखते हैं दूसरा कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का जो है बात, इसमें दोनों जीन एक्सप्रेस हो. बोथ डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इन F1 generation. Both dominant gene express their character in F1 generation called as codominance. उसी को कोडोमिनेंस कहते हैं. दोनों जीन, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं
ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप का जब हम लोग क्रॉसिंग करके देखते हैं तो हम लोगों को ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में जानना होगा थोड़ा सा। तो ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो एक्चुअल में उसका जीन रिप्रेजेंट करता है इम्यूनोग्लोब्युलिन, एक प्रोटीन होता है जिसको कैपिटल आई जीन से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन। ये कैपिटल आई जीन से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। और जब ये रेसिसिव होता है तो उसके लिए स्मॉल आई। ये डोमिनेंट होगा तो कैपिटल और रेसिसिव होगा तो स्मॉल आई। रेसिसिव होगा तो स्मॉल आई जीन से उसको जीन रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा वेरिएशन। मेंडल लॉ ख़त्म होने के बाद आफ्टर मेंडेलियन पीरियड जो एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने तो सिर्फ पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट से ही अपना रिजल्ट और लॉ का एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें रिजल्ट वेरिएशन आना आरंभ हो गया। इस वेरिएशन को हम लोग स्टडी करते हैं आफ्टर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से, और इसमें से हम लोगों ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अब हम लोग को डोमिनेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा उसका कमेंट ज़रूर अपने साथियों से शेयर करने के बाद करें।